नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत के 12 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान संभावित मानसूनी वर्षा की और कहां पर मानसून सक्रिय रहेगा या कहां पर मानसून सुस्त या मानसून में ब्रेक की कंडीशन रहेगी। इससे पहले इस समय मौसमी सिस्टमों की क्या स्थिति है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत रिलेवेंट होते हैं ये सिस्टम और इन्हीं सिस्टमों के कारण मानसून की वर्षा या मानसून में ब्रेक की कंडीशन लगती है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय चाहे पश्चिमी सिरा की बात करें या पूर्वी सिरा पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी सिरा इसका पंजाब के तराई क्षेत्रों पर है, यानी कि ये पूरा फुट हिल्स पर बनी हुई है यहाँ पर। और ये जब फुट हिल्स पर बनी होती है और कोई अन्य बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होते देश के किसी भी भूभाग पर, जमीनी हिस्सों पर या दोनों समुद्री बेल्ट में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, उस दौरान ब्रेक की कंडीशन मानसून में आ जाती है। और ऐसी स्थितियां आमतौर पर जुलाई के दूसरे पखवाड़े के बाद से अगस्त के पहले और दूसरे पखवाड़े में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इस समय कंडीशन ऐसी है और ऐसे में कुछ ही राज्यों तक बारिश का जो प्रभाव है वो सीमित रह जाता है। फिलहाल एक ट्रफ या कह सकते हैं कि कन्वर्जेंस जोन बना हुआ है बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन तक यहाँ पर, और साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर बना था वो अब बिहार के ऊपर नजर आ रहा है। राजस्थान के साउथ वेस्ट भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कह सकते हैं कि वो मानसून के संदर्भ में, मानसून वर्षा के संदर्भ में अगर हम वेस्ट राजस्थान के लोगों की फीलिंग की बात करें तो वो नाकारा है, क्योंकि इस सिस्टम से कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी सकारात्मक प्रभाव मानसून पर पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति है और इस बीच बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं। साउथ और सेंट्रल इंडिया के जो रीजन है इन भागों में बहुत हल्के बादल हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी वेस्टर्ली विंड चल रही है, पश्चिमी हवाएं चल रही हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में, और इसी वजह से यहाँ पर ड्राई वेदर है और आसमान साफ है, तेज धूप है, तापमान बढ़ गया है, गर्मी का भी प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति है इस समय बादलों की और मौसमी सिस्टमों की। और इन स्थितियों के बीच में अगर हम देखें अगले 24 घंटों के दौरान संभावित बारिश की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मैप से, इस प्रोजेक्शन से, कि जो बारिश का दायरा है, बारिश का इम्पैक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में सीमित रहेगा। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में और साउथ इंडिया के कुछ भागों में देखने को मिलेगी बारिश। तो शुरुआत क्यों ना पूर्वोत्तर भारत के भागों से ही करें, जहां पर बारिश इस समय हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर काफी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। तो यहाँ पर अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड में जो उत्तरी 7 सिस्टर्स स्टेट्स के जो उत्तरी राज्य हैं, असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी भागों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। भारी वर्षा के असर साउदर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नहीं है, लेकिन उत्तरी भागों में है। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी भारत की तरफ। यहाँ पर सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार का समूचा बेल्ट लगातार वर्षा वाला रीजन रहेगा। और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कि 12 अगस्त को इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यहाँ कोलकाता से लेकर रांची, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, गैंगटोक और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही से लेकर मिर्जापुर और प्रयागराज तक, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या तथा गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ऐसा अनुमान पहले से भी था, आपने वीकली वेदर रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का जो था उसमें देखा ही होगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बहुत अच्छा स्पेल बारिश का आने वाला है, मानसून वर्षा का। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 अगस्त को इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है पहले की तुलना में। पिछले 24 घंटों में जिस तरह की बारिश रही उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काफी अच्छी वर्षा हो सकती है। और बारिश की जो संभावना है वो प्रयागराज के आगे फतेहपुर तक और इसके बाद इधर अयोध्या तक संभावित है। और अगर हम तराई वाले रीजन की तरफ चलेंगे तो यहाँ बहराइच तक बारिश होने की संभावना है, सीतापुर तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लखनऊ, कानपुर, बांदा और ललितपुर, झांसी से लेकर समूचा जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तराई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और बिजनौर तथा आसपास के जो इलाके हैं
विशेष रूप से उत्तराखंड से सटे हुए नजीबाबाद और आसपास के हिस्से, रामपुर, इन सभी जगहों पर कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं और हल्की बौछारें या बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी भी इसलिए बन सकती है क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर तक मॉइस्चर का यहाँ पर फ्लो रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ से गुजर रही है, इस लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं बारिश की, इसके ठीक नीचे से गुजर रही है और इसके नीचे चल रही हैं पश्चिमी हवाएं, इसके ऊपर चल रही हैं पूर्वी हवाएं। पूर्वी हवाएं नमी लेकर जा रही हैं जो बारिश दे सकती हैं, पश्चिमी हवाएं जो आ रही हैं वो ड्राई वेदर दे सकती हैं और ड्राई वेदर यहाँ पर रहेगा, अभी भी है, आने वाले कई दिनों तक ड्राई वेदर की संभावना है। फिलहाल 15-16 अगस्त तक यहाँ पर ऐसा ही मौसम हमें देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात करें तो उत्तरी हरियाणा में, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, पंचकुला, चंडीगढ़ और यमुनानगर तथा आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। बादल भी यहाँ छा सकते हैं क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ रीजन है और यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में शिमला से लेकर ऊना और चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। शिमला में भी बारिश हो सकती है, लेकिन जो उत्तरी रीजन है, हायर एल्टीट्यूड वाले लोकेशंस हैं हिमाचल प्रदेश की, ऊंचाई वाले लाहौल स्पीति और आसपास के हिस्से, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना रहेगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ अमृतसर से लेकर तरन तारण, फरीदकोट, फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला, इन सभी जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। हरियाणा में भी करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत और कैथल के दक्षिण में हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी काफी गर्मी रही, लगभग 37-38 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया तापमान इन सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर इसी तरह की स्थितियां कल भी रहेंगी, मौसम शुष्क रहेगा, तेज गर्मी रहेगी और इस गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिलेगी सुबह और शाम के समय, लेकिन रात में इसलिए मौसम अच्छा हो रहा है क्योंकि वेस्टर्ली विंड चल रही है। वेस्टर्ली विंड में थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल नीचे हो जाता है, इस वजह से जो मौसम है, जो गर्मी है, टेम्परेचर की जो फीलिंग है या फील फैक्टर है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बेहतर हो जाता है। राजस्थान के लोगों के लिए अभी भी अच्छी खबर नहीं है। आने वाले कुछ दिनों तक, 3-4-5 दिनों तक फिलहाल राजस्थान के मौसम में वेस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक, जालौर, जोधपुर, अजमेर, सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क और गर्म बने रहने की आशंका है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ और सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में सभी जगहों पर, वेस्ट एमपी में पूरे क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। ग्वालियर से लेकर खरगोन तक और भोपाल, विदिशा, गुना, उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, मंदसौर, रतलाम तक, इन सभी जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। ईस्टर्न एमपी में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रीवा, सिंगरौली, उमरिया और बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, इन जगहों पर बारिश होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में सभी स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंबिकापुर और कोरिया में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। रायपुर तथा आसपास के भागों में भी बारिश हो सकती है और जगदलपुर तथा दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन इलाकों में भी बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। कोस्टल रीजन में ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, इन भागों में बारिश हो सकती है क्योंकि अरब सागर की तरफ से जो मॉइस्चर आ रहा है और एक ट्रफ बिहार की तरफ से आंध्र प्रदेश के बीच में बनी हुई है, इसकी वजह से ये हवाएं यहाँ पर थोड़ा सा अपना उनको आगे निकलने का मौका नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हवाएं ठहरेंगी। और हवाओं में जब भी बैरियर, हवाओं के रास्ते में जब भी कोई बैरियर बनता है मॉइस्चर लेकर आने वाली हवाओं में, तब ये हवाएं बादल डेवलप करती हैं और बारिश होती है, तो ये स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और हैदराबाद समेत तेलंगाना के शहरों में, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, तमिलनाडु में, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन में अभी जो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन है ज़्यादातर इलाकों में, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखेगा बारिश के रूप में। उम्मीद कर सकते हैं हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में, साथ ही साथ केरल में भी बारिश होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में अभी हमने गोवा और महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया, जहाँ पर ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर है। कोंकण, गोवा और विदर्भ में कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकांश इलाकों में महाराष्ट्र के मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। आपको बता दें कि इस समय अगर बारिश की जो स्थिति है उस पर हम ओशनिक और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, यानी वायुमंडलीय और सामुद्रिक स्थितियां हैं, उनका विश्लेषण करें तो वायुमंडलीय स्थितियां भी बहुत फेवरेबल नहीं है और समुद्र में भी कंडीशंस बहुत फेवरेबल नहीं है। इसी वजह से मानसून में थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।